दिस इज द टाइप। आप इसका चेक करोगे, यूज एक्स इक्वल टू 0, tan x बाई एक्स 1 हो जाता है एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर टुवर्ड्स इन्फिनिट की तरफ जाता है। तो ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला दिया था, इफ लिमिट f of x to the power g of x in the form of 1 raised to infinity, तो आपका आंसर जो होगा दैट इज e raised to लिमिट x tends to 0 g of x into f of x माइनस, ये सीधा आप लिखोगे, ठीक है। तो इसका लिमिट आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा? क्वेश्चन इज द लिमिट x tends to 0 tan x upon x to the power 1 by x square, clearly it is coming under format 1 raised to infinity, तो आपका आंसर हो जाएगा e raised to लिमिट x tends to 0 g of x, ये आपका g of x 1 by x square into f of x tan x minus tan x upon x minus 1, ये होगा। ठीक है, अब इसका आप लिमिट निकालना है, जो लिमिट आंसर आएगा उसी हिसाब से आंसर वही होगा। जस्ट फाइंड आउट।
नहीं हुआ। इसमें चाहो तो आप थोड़ा एक्सपांशन डालोगे तो ये इजी होगा रादर देन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अदरवाइज मेक इट साइन कॉस, तो साइन का एक्सपांशन थोड़ा इजी रहता है, आप साइन कॉस कर सकते हो। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको tan x को मैं कर देता हूँ sin x अपॉन cos x। tan x में रहने दो। tan x माइनस x अपॉन x क्यूब कर दो। tan x का एक्सपेंशन क्या दिया था कल? एक्सपेंशन ऑफ tan x याद है? एटलीस्ट 3 टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। इज x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x रेज टू 5 माइनस x अपॉन x क्यूब। तो x कैंसिल हो गया। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो x क्यूब बाई 3 बाई एक्स क्यूब करेंगे तो 1/3 होगा। बाकी इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, देन एक्स टू दी पावर 4 रहेगा, ऐसे तो बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यू हैव लिमिट e रेज टू, ये आपको मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/3 देन 2/15 एक्स स्क्वायर देन एक्स टू दी पावर 4, ऐसे आपको मिलेगा। इसे ऑड पावर में चलता है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये सब 0 हो जाएगा। आज एक्स टेंस टू 0, तो सिर्फ आपको 1/3 मिल रहा है। आंसर होगा e रेज टू 1/3। सेकंड वन, ये भी x की जगह 0 डालोगे तो tan π/4 टू दी पावर 1/x, मतलब 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंस टू 0 g of x, g of x is the 1/x into f of x, tan π/4 plus x minus 1, f of x minus 1, which is e raised to limit x tends to 0। इसको ब्रेक करो, tan a plus b डालो, tan a tan π/4 1 tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, which is e raised to limit x tends to 0 1/x। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 1 plus tan x minus 1 plus tan x, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 tan x अपॉन x, x को अंदर ले लेता हूँ, x इंटू 1 माइनस tan x। अब x की जगह 0 डालोगे tan x/x 1 होगा, और ये आ गया क्या, e टू दी पावर 2 अपॉन 1 माइनस 0। तो ऐसे कुछ करो, थर्ड एंड फोर्थ।
थर्ड वन मिला, यहाँ पे दिया गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से कम है, 1 से क्यों बड़ा नहीं है देखते हैं। लॉग डिफाइंड नहीं होगा, इफ x वैल्यू मोर देन 1 होगा ना, तो दिस बिकम इक्वल 1 होगा भी 0 होगा, मोर देन 1 होगा तो नेगेटिव होगा, तो लॉग डिफाइंड नहीं होता है। दैट्स व्हाई x टेंस टू 1 से कम दिया गया डोमेन पार्ट में। व्हेन x टेंस टू 1, ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, 0 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट दे रहा है। व्हेन x टेंस टू 1, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 1 बाय इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स 0। नो, इट इज कमिंग 0 रेज टू 0 फॉर्मेट, तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ चला गया। Here you have to let us take this value is the p, तो log p निकालो। कभी f of x to the power g of x, कभी क्वेश्चन आ जाता है कोई, let us take p is equal to f of x to the power g of x, but format not your फॉर्मेट हो सकता है 0 रेज टू 0 और इंफिनिटी रेज टू इंफिनिटी, ये फॉर्मेट जब आता है, ठीक है, 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। 1 रेज टू इंफिनिटी होगा तो हम डायरेक्ट वो यूज करेंगे जो मैंने फॉर्मूला दिया था। तो इसमें यूज होता है लॉग, इसमें भी एक्चुअली लॉग यूज हुआ है, बट मैंने उसको शॉर्टकट करके एक फॉर्मूला दे दिया था। यहाँ पे हम हियर यू हैव टू यूज लॉग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ln of 1 minus x square to the power 1 upon ln of 1 minus x। ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन ln of 1 minus x into ln of 1 minus x square, ठीक है। which is limit x tends to 1 minus 1 upon ln of 1 minus x, this one you can write ln of 1 plus x into 1 minus x। एक एक कैंसिल होगा, एक रहेगा, ln ऑफ, नहीं तो आप l'Hopital रूल यूज कर सकते हो, you can write ln of 1 minus x square upon ln of 1 minus x। तो when x tends to 1 minus, ये 0 upon 0 फॉर्मेट आ रहा है, so you can go for l'Hopital rule, which is limit x tends to 1 minus, इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, वन अपॉन एक्स, 1 upon x, ठीक है। तो ये होगा 1 upon
1 minus x square into derivative of 1 minus x square. Suppose d by dx of ln of 3x. ln 3x के लिए 1 by 3x होगा into 3x का डेरिवेटिव 3 होगा. Okay? ये कंपोजिट में जाएगा तो इस into डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x square. 1 upon 1 minus x into derivative of 1 minus x, which is limit x tends to 1 minus, ये क्या हो गया 1 upon 1 minus x square into minus 2x 1 upon 1 minus x into minus 1. एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, एक 1 minus x भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 upon 1 plus x बचेगा, एक कैंसिल हो गया 1 minus x कैंसिल हुआ -1 और एक 2x बचा. अब x की जगह 1 डालो, ये एक्चुअली 1 से कम है, -1 नहीं है, 1 से थोड़ा से कम है. ओके तो 1 डालेंगे तो क्या होगा 2 upon 2. तो ये किसका वैल्यू मिला ln p का. दैट मीन्स ln p वैल्यू इज द 1. मुझे p चाहिए तो p का वैल्यू क्या होगा ln p मतलब log बेस 1, सॉरी log e, log p बेस e इज इक्वल टू 1. तो p का वैल्यू क्या होगा e रेज टू 1. मैंने क्वेश्चन को p माना था तो p का आंसर निकालना पड़ेगा. एक्चुअली दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर एनी फॉर्मेट f of x to the power g of x, बट यहाँ पे थोड़ा लेंथी होता है whenever 1 raised to infinity. इसके लिए मैंने ये शॉर्टकट फॉर्मूला दिया था, बट दैट इज ओनली फॉर 1 raised to infinity. अब फोर्थ वन करो, फोर्थ वन इजी है. राइट डन फर्स्ट.
क्या हुआ, ये नहीं हुआ? कौन सा फॉर्मेट में है? x टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू कितना होगा? when x टेंस टू इंफिनिटी इसका वैल्यू कितना होगा? हाँ, कल किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसका when x लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, तो इसका कोएफिशिएंट ही होता है ना, यस सर। 1 होगा, तो ये 1 रेस टू इंफिनिटी फॉर्मेट में आ रहा है। आंसर हो जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी g ऑफ x 2x plus 1 into f of x square plus 2x minus 1 upon x square minus 3x minus 2 minus 1 f of x minus 1, which is e raised to limit x tends to infinity 2x plus 1, ये माइनस करेंगे तो x square कैंसिल होगा, 2x माइनस माइनस प्लस 3x 5x माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x square minus 3x minus 2, which is the limit x tends to infinity। आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, you'll get 6x, no 10x square plus 7x plus 1 upon x square minus 3x minus 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 10। 10 होगा, तो आंसर हो जाएगा e रेज़ टू 10।
Okay, find out. फॉर्मूला क्या दिया था? लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, कल भी बताया था। कितना होगा? log a बेस c और ln a। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, ये आपको मिलेगा 1। कंसेप्ट आप इधर यूज कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। फिफ्थ वन में कुछ गलत है। एक प्लस एक माइनस होगा।
हाँ ये मॉडुलस है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x-3 अपॉन x-3 का मॉड।
मिला? यही फॉर्मेट दे रहा है ना फर्स्ट वन? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x है, इधर 5x है। When x tends to 0, 5x also tends to 0. E raised to 5x minus 1 upon 5x करो, बट इधर दिया गया 3x, तो एक 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे, एक 5 मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइड करो, बराबर ना? 5 कैंसिल, 3x। तो when x tends to 0, लिमिट x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x जब 1 हुआ, x के जगह में 5x डालूंगा तभी भी 1 होगा, तो दिस वैल्यू बिकम 1, तो आंसर हो गया 5/3। ऐसा फॉर्मेट दे रहा है, बट मुझे -1 चाहिए। एक काम करो, मेक इट लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 प्लस b, नो, माइनस ऑफ b रेज टू x minus 1 कर दो, ब्रैकेट कर, चलेगा ना? ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power x minus 1 of x, e नहीं, a, माइनस b to the power x minus 1 upon x, और एक जो 4 था वो बाहर निकाल दो, कांस्टेंट, चीज 1/4, इसमें ये लिमिट होगा तो ये हो जाएगा log a बेस e और ln a माइनस ln b, ये रखोगे तो आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो 1/4 ln ऑफ a by b कर सकते हो, और 1/4 का पावर बना सकते हो, ln ऑफ a by b रेज टू 1/4, ये भी कर सकते हो। थर्ड वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power sin square x minus 1 upon 4x square, तो यहाँ पे x के जगह sin square x है, तो एक काम करते हैं, make it limit x tends to 0, e to the power sin square x minus 1 upon sin square x into sin square x 4x square, ऐसे कर सकते हैं। मैंने एक sin square x मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जब x tends to 0, when x tends to 0, sin x क्या होगा, वो भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ये तो वही फॉर्मेट दे दिया ना, it is like e raised to t minus 1 upon t, t tends to 0, तो ये 1 होगा, sin square x upon x square, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, 1/4, एक 4 बचा था, 1/4। फोर्थ वन, लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पे मॉडुलस फंक्शन दिया जाता है ना, आपको मॉडुलस पहले हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3, ये केस में आपको, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट के लिए ये फंक्शन चेंज होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, मोर देन 3 होगा तो इसका वैल्यू अलग होगा, लेस देन 3 होगा तो x का वैल्यू 3 से कम होगा तो इसका वैल्यू अलग होगा, तो जहां पे अलग अलग आने का चांसेस है लेफ्ट राइट में, देयर यू हैव टू टेस्ट योर LHL एंड RHL।
हियर RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, जब x का वैल्यू 3 से थोड़ा ज्यादा है, जस्ट मोर देन 3, क्या होगा? जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा हुआ, जस्ट मोर देन 3 हुआ, तो ये वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो यहाँ पे मैं 3 प्लस लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे यूज करने के टाइम पर 3 यूज करेंगे। अब बताओ क्या होगा? इफ x वैल्यू मोर देन 3, तो x माइनस 3 का मॉड क्या होगा? x का वैल्यू 3 से ज्यादा है, जस्ट मोर देन 3, तो x माइनस 3 का मॉडुलस क्या होगा? x minus 3. x माइनस 3, ये x माइनस 3 रहा। आंसर क्या मिला? ये कैंसिल हो गया, आंसर बिकेम 1। दिस इज योर RHL। नाउ फाइंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x का वैल्यू 3 से कम होगा, जस्ट लेस देन 3, f of x, which is the limit x tends to 3। जब x का वैल्यू 3 से कम हुआ, when x वैल्यू 3 माइनस जस्ट मोर लेस देन 3, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या होगा? क्या होगा? x वैल्यू 3 से थोड़ा सा कम है, जस्ट लेस देन 3, तो x माइनस 3 का मॉडुलस क्या होगा? Minus x minus 3. माइनस x माइनस 3, यही बोल रहे हो? इज इट? Yes, sir. x का वैल्यू 3 से कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। Sir, x minus 3 ब्रैकेट में होगा. हाँ, माइनस ऑफ x माइनस 3, तो ये हो गया x माइनस 3 अपॉन माइनस ऑफ x माइनस 3, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? -1। Here LHL is not equal to RHL. That implies LHL is not equal to RHL. Hence, limit does not exist. हम जितने आगे जितने क्वेश्चन किए थे, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, जस्ट मोर देन 0 और जस्ट लेस देन 0, इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पे चेंज नहीं होगा दे आर नथिंग टू वरी अबाउट LHL एंड RHL। जहाँ पे फंक्शन चेंज होने का चांस है, देयर यू हैव टू यूज LHL एंड RHL, यू हैव टू फाइंड आउट बोथ। एक क्वेश्चन, x टेंड्स टू इंफिनिटी करो कि इंफिनिटी से थोड़ा बड़ा करो कि कम करो, इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट फाइंड LHL एंड RHL, बट एक केस में फर्क पड़ रहा था, ठीक है, पर्टिकुलर मॉडुलस केस, और जहाँ पे थोड़ा चेंज होने का चांस है, देयर यू हैव टू यूज मॉडुलस, सॉरी, LHL एंड RHL। ओके, अब ये लिख लो, बाकी करो 5th एंड 6th।
है ना? When x tends to 0, 1/x क्या होता है? When x tends to 0, 1/x क्या होता है? किसके तरफ जाएगा? infinite, इन्फिनिट। When 0 प्लस क्या होगा? ये टुवर्ड्स इन्फिनिट की तरफ जाएगा। When लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से जब कम होगा थोड़ा, 1/x का वैल्यू का किसके तरफ जाएगा? negative infinity, माइनस इन्फिनिटी। तो e रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है? e रेज टू इन्फिनिटी क्या होगा? किसके तरफ जाएगा? e का पावर जब इन्फिनिट की तरफ जा रहा है तो उसका वैल्यू कहाँ किसके तरफ जाएगा? infinite, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0, 0। तो ये जो फंक्शन हो रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये फंक्शन चेंज हो रहा है, 0 प्लस 0 माइनस के लिए चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन का LHL एंड RHL दोनों निकालना होता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालो RHL क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x which is limit x tends to 0, f of x is the e raised to 1 by x minus 1 upon e raised to 1 by x plus 1. As this value e raised to 1 by x tends to infinity, तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e raised to 1 by x. लिमिट x tends to 0, आप 0 कर सकते हो, ये 1 minus 1 by e raised to 1 by x upon 1 plus 1 upon e to the power 1 by x. तो आज e to the power 1 by x tends to infinity, then ये tends to 0, ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ होगा, तो आंसर हो गया क्या? 1 minus 0 upon 1 plus 0, this became 1. What is your LHL? LHL मतलब लिमिट x tends to 0 minus 0 से कम है f of x, which is the limit x tends to 0 minus e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1. तो एक केस में e to the power 1 by x जा रहा है e raised to minus infinity which is tends to 0. तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू मिला ये 0 minus 1 upon 0 plus 1 which is minus 1. So LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. That means limit does not exist. Whenever LHL is not equal to RHL, then limit does not exist. समझाइए कैसे हुआ? लाइक आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी गलत है। लिमिट x tends to 1 minus cos of x minus 1, no, cos 2 into x minus 1
अपॉन x माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट दिया गया। आज x टेंस टू 1, x माइनस 1 क्या होगा? 0. लेट अस टेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1, तो टेंस टू 0। तो ये जो फंक्शन का x का फंक्शन था ना, मैं थीटा का फंक्शन बना रहा हूँ। दिस वन यू कैन मेक लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 माइनस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 sin square theta. 2 sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट क्या होगा? लिमिट थीटा टेंस टू 0, 2 sin square theta square root of 2 sin square theta upon theta, which is limit theta tends to 0, square root of 2 sin theta, 2 sin square theta क्या होगा? Root 2 sin theta. हाँ, क्या होगा? रूट 2 sin theta। Yes, sir. x स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है? Mod x. यहाँ पे mod x होगा, इधर क्यों sin थीटा होगा? क्या करोगे फिर? मतलब 2 साल हो गया, एक चीज मॉडल, व्हाट इज मॉडुलस, उसका कंसेप्ट अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं डे 1 से बताया था, ये 2 साल तक आपका नहीं होने वाला है। जिसको नहीं समझ में आया उसको नहीं होगा। अब मॉडुलस हटाएंगे तो फिर होगा, लिमिट हम निकाल सकते हैं। तो थीटा जब 0 प्लस और 0 माइनस, ये फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? साइन साइन का ग्राफ ऐसे होता है, 0 प्लस के लिए आपका ग्राफ ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। 0 माइनस के लिए आपका ग्राफ नीचे है। इसका मतलब राइट साइड के लिए आपका साइन थीटा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड के लिए साइन थीटा नेगेटिव हो रहा है। So here you have to find out LHL and RHL. What is your LHL? Limit theta tends to 0 minus 0 से कम है f of theta, which is limit theta tends to 0 minus root 2 mod of sin theta upon theta. तो 0 से जब कम हुआ, mod of sin theta कितना होगा? mod of sin theta क्या होगा? जब वैल्यू आपका एंगल 0 से कम है, साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? योर एंगल लेस देन 0। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा जब नेगेटिव एंगल पर? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. तो मॉड साइन थीटा क्या होगा? Minus sin theta. माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा। ओके, यहाँ पे जब 0 माइनस का काम हो गया ना, फिर इसको 0 बना दो, और 0 माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 माइनस यूज करके हम इसका मॉडुलस को निकाल दिए, माइनस साइन थीटा हो गया। अब लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये आपको 1 दे देगा। आंसर क्या हो गया? minus root 2. This is your LHS. LHL. Now find out RHL. RHL मतलब limit theta tends to 0 plus more than 0 f of theta, which is limit theta tends to 0 plus root 2 mod of sin theta upon theta. 0 plus just more than 0, एंगल कहाँ पे रहेगा? When theta value is just more than 0, angle lies in which quadrant?
फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव मॉडुलस क्या होगा प्लस साइन थीटा साइन थीटा अपन थीटा थीटा टेंड्स टू 0 ये 1 हो गया आंसर क्या मिला √2 सो LHL is not equal to RHL hence limit does not exist. ओनली RHL पूछा होता ओनली 0+ पूछा होता √2 आंसर होगा ओनली 0- पूछा होगा -√2 होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगा ये अनडिफाइंड होगा मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नॉट अनडिफाइंड अनडिफाइंड मतलब जो डिफाइंड नहीं होता यहाँ पे दोनों डिफाइंड हो रहा है बट दोनों का वैल्यू अलग अलग है समझा ये कंसेप्ट राइट डन और एक टाइप का क्वेश्चन होता है दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें यूज किया जाता है सैंडविच थ्योरम सैंडविच थ्योरम क्या होता है इसमें क्वेश्चन दिया गया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आपका सपोज x वैल्यू लेस देन इक्वल टू a मोर देन इक्वल टू a इंप्लाइज क्या होगा if x value less than equal to a more than equal to a implies what इक्वल से equal to a तो बीच में वो सैंडविच हो जाता है दो लेयर है उनके बीच में वो सैंडविच होता है ओके ऐसा ये चीज को प्रूव करना है you know greatest integer of x always less than equal to x and more than x minus 1 कोई भी x के लिए जैसे 2.8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2.8 से कम है बट 1.8 से ज्यादा है ठीक है ना 1 माइनस कर देंगे तो वो इंटीजर पार्ट उसका इंटीजर से कम होगा ही होगा
तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x एंड मोर देन इक्वल टू x माइनस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2x बट मोर देन 2x माइनस 1। लाइक दैट 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3x more than 3x minus 1 and so on. Greatest integer of nx less than equal to nx more than nx minus 1. ठीक है, अब इनका सम कितना हो जाएगा? If you take that sum, then what you got? Greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x and so on up to greatest integer of nx. Less than equal to x plus 2x plus 3x up to plus nx. x कॉमन रखेंगे तो you'll get 1 plus 2 plus 3 and so on up to n into x and strictly more than ये भी x plus 2x plus 3x up to plus nx, that is 1 plus 2 plus 3 up to plus n into x minus 1 1 1 1 1 1 n times, ये होगा ना? क्वेश्चन इसमें क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो दिया गया यही है अपॉन n स्क्वायर। तो क्या करेंगे? लिमिट यूज करो, पहले डिवाइड करो बाय n स्क्वायर, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बोथ दिस साइड्स, then after use limit n tends to infinity. Now use limit both the sides, huh? समझा? अच्छा, when n tends to infinity, n upon n square क्या होगा? Zero. Yes, limit n tends to infinity आपका n upon n square, this became limit n tends to infinity 1 upon n. तो ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है। जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो राइट साइड जैसे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड जैसे ही दिखाई दे रहा है। तो जब तक फाइनाइट होगा तब तक ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। जब ये n का वैल्यू इनफिनिट की तरफ जाएगा तो ये इक्वल तरफ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म का इसका ही वैल्यू जीरो की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन बट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू, इसका सम कितना होगा? n into n plus 1 by 2 n square into x लेस देन इक्वल टू, ये भी होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n into n plus 1 by 2 अपॉन n स्क्वायर कर दो माइनस n अपॉन n स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसमें into x, तो ये जीरो की तरफ चला गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा? n into n plus 1 मतलब n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा? Half. दैट इंप्लाइज ये भी हाफ होगा बट 1 by 2x,
So x by 2 less than equal to your question, less than equal to x by 2. इसका मतलब क्या होगा? ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है, this answer of this will be इसका लिमिटिंग वैल्यू x by 2. ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लिमिटिंग वैल्यू, दैट आल्सो n का वैल्यू इन टुवर्ड्स इनफिनिट की तरफ जाएगा, फाइनाइट के लिए नहीं होगा. राइट डाउन. डू दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो दिया गया इसका लिमिटिंग वैल्यू दिया गया, तो ए एंड बी अननोन का वैल्यू पूछ रहा है.
रिवर्स में होगा ये। Have any idea how to solve? ठीक है, बता देता हूँ। वैसे टाइप का क्वेश्चन को कैसे करोगे? That implies limit x tends to infinity, इसको सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 2. Okay. Which is limit x tends to infinity. x square term को अलग करो, then you will get 1 minus a into x square. Okay, x term को अलग करो, minus of a plus b into x. constant term को अलग करो, minus of 1 plus b upon x plus 1.
लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, आपका डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? 2। डिनोमिनेटर का डिग्री 1. 1। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर क्या होना चाहिए? 1 minus a. नहीं, ये अनडिफाइंड होना चाहिए ना, ये बताया था ना, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन आपका जो लिमिट वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होगा, टुवर्ड्स Yes. इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी। बट इसका वैल्यू दिया गया 2, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपका जो एक्स स्क्वायर टर्म है ना, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर टर्म आपके पास नहीं रहेगा, देन आप आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर फाइनाइट होगा। अंडर व्हाट कंडीशन आपका ये टर्म नहीं रहेगा? कौन से कंडीशन पर एक्स स्क्वायर टर्म आपको दिखेगा नहीं, मैनिश हो जाएगा? 1 minus a is equals to 0. Yes. When you make this one as 0, if you make 1 minus a equal to 0, तो ये पहले से टर्म आपके पास आएगा ही नहीं। If this term present, then your limit value will be undefined. लिमिट का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, क्योंकि इसका वैल्यू टुवर्ड्स इंफिनिट की तरफ चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टर्म को आपको वैनिश करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। हाउ टू रिमूव दिस टर्म? बाय मेकिंग 1 minus a equal to 0. Is that clear? तो आपको कंडीशन मिलता है 1 minus a equal to 0 means a is equal to 1. ये टर्म जब चला जाता है आपका क्या होगा? इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस ऑफ a प्लस b इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है? दोनों का डिग्री सेम है ना, Yes, sir. तो जब दोनों का डिग्री सेम होता है लिमिट वैल्यू मिलता है। लिमिट वैल्यू क्या मिलेगा इसका? Minus a plus b. माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन 1, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दोनों का कोफिशिएंट। ओके, तो ये दिया गया आपको 2, दैट मीन्स a प्लस बी गिवन a प्लस बी माइनस 2 होगा, एंड a की जगह आपको क्या मिला? 1 मिला, तो b इज इक्वल टू -3, आज a इज इक्वल टू, तो ए बी का वैल्यू a इक्वल टू 1 हुआ, b इक्वल टू -3। समझाइए। Yes, sir. तो आपका ये लिमिट चैप्टर हो गया। नेक्स्ट क्लास जितना डाउट आप पूछ सकते हो, देन विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, दोनों एक साथ करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ओके, चलो, थैंक यू एंड बाय। Thank you, sir. Bye, sir.